लास्ट देखते हैं जिसी को बोलेंगे अपन यहाँ जी सेल या फिर अर्जेंटाफाइन सेल, है ना। अब अपन ने चार तो देख ली, लास्ट वाली क्या बोलता है कि ये जो जी सेल होती है या फिर ये अर्जेंटाफाइन सेल जो होती है, ये पूरा का पूरे जठर रस जो है हमारा उसके स्त्रावण के लिए उत्तरदायी होती है ना। कि मतलब कि कितना स्त्रावित करना है, कब करना है, कौन, इस सारी चीजों को देखने का कार्य कौन करता है, तो आपकी जी सेल या फिर अर्जेंटाफाइन सेल का यही कार्य होता है। क्या होता है, यह गैस्ट्रिक हार्मोन्स का स्त्रावण करती है ना। गैस्ट्रिक हार्मोन, है ना। अपन ने पहले ही बोला था कि गैस्ट्रो वर्ड जो था, शब्द जो था, वो किसके लिए यूज किया गया था, आमाशय के लिए, है ना। अब क्या होता है कि यह जठर रस के स्त्रावण को उत्पित करती है ना। मतलब कि उसको आप मैसेज देती है ना, सिग्नल्स देती है कि यार भोजन खाया जा रहा है तो आपको जठर रस का स्त्रावण करना शुरू करना है ना। ये बाकी ग्रंथियों को ये कार्य करवाने के लिए उत्प्रेरित कौन करता है, तो आपकी जो जी सेल है या फिर अर्जेंटाफाइन सेल है वो, है ना। अब क्या होता है कि एक चीज मैं आपको कब से बता रहा था कि एक RENNIN है ना, रेनिन, ये होता है एंजाइम, है ना। कहां से स्त्रावित होता है, चिप सेल से। कहां पे होता है, तो आमाशय में। दूसरा वाला होता है रेनिन, ये भी रेनिन है ना, बट ये क्या है, हार्मोन, सिंगल एन वाला है। कौन स्त्रावित करता है, तो जी और जे सेल, है ना, जे सेल, इसको बोलता है जस्टाग्लैमुलर सेल। या फिर ये कहां पे होता है, तो ये आपकी किडनी में, है ना। तो इससे कंफ्यूजन होता है, तो उसको आप थोड़े अच्छे से क्लियर कर ले कि ये किससे रिलेटेड है, कौन इसको स्त्रावित करता है, इसका स्त्रावण कहां पर होता है, ये सारी चीजें, ठीक है, कॉपी कर लो। हेलो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं हमारी जो थी छोटी आंत, है ना। इससे पहले हमने देखा था कि हमारा जो आमाशय था उसके अंदर किस प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती थी, उन ग्रंथियों का क्या क्या कार्य होता था, सारी चीजों को, है ना। तो अब हम देखते हैं छोटी आंत। अब ये छोटी आंत जो होती है वो आहार नाल की सबसे बड़ी भाग, है ना। आहार नाल अपन ने देखा था एलिमेंट्री के नाम, है ना, हमारे मुख से शुरू हुई थी और हमारा जो गुदा था वहां पर जाके क्या हुआ था, उसका अंत, है ना। अब ये इतनी बड़ी आपकी आहार नाल है, इतनी बड़ी आपकी एलिमेंट्री कैनाल है, तो उसमें सबसे बड़ा वाला जो भाग है वो क्या है, आपकी छोटी आंत। अब नाम दे दिया है भाई इसको छोटी आंत, बट बोल क्या रहे हैं, सबसे बड़ी, है ना। तो वही चीज है। अब क्या होता है, सबसे बड़ी पतली होती है, और क्या होता है, एक नलिका जैसी क्या होती है, संरचना, जैसे एक नली जैसी संरचना होती है ना, जिसके अंदर हमारा भोजन जो रहता है वो क्या होता है, प्रवाह होता है। अब क्या होता है कि ये जो छोटी आंत है, इसके कितने भाग होते हैं, इसको 3 भागों में विभाजित किया जाता है। कौन कौन से, तो अग्र, है ना, सबसे आगे वाला भाग जो होता है उसको बोलते हैं ग्रहणी, या फिर इसको बोलते हैं ड्यूडेनम। उसके बाद क्या होता है, अग्र के बाद थोड़ा सा आगे आओगे तो मध्य भाग आ जाएगा, तो मध्य अग्र शुद्रांत, क्या बोलते हैं, मध्य वाले भाग को अग्र शुद्रांत, है ना, सॉरी। उसके बाद जो एक अंतिम भाग आता है उसको बोलते हैं अपन शुद्रांत, है ना। क्या हो गया, पहला वाला भाग कौन सा, ग्रहणी, उसके बाद अग्र शुद्रांत, लास्ट वाला कौन सा, तो शुद्रांत, है ना। तीनों चीजें, तीनों है। अब क्या होता है कि ये जो आपकी छोटी आंत है उसकी कुल लंबाई कितनी होती है ना, उसकी कुल लंबाई होती है 6.25 मीटर, है ना। मीटर दिया है, याद रखना, सेंटीमीटर या मिलीमीटर नहीं है, मीटर। मीटर तो सबसे बड़ी यूनिट होती है ना, सेंटीमीटर और मिलीमीटर से, तो ये सबसे बड़ी कितनी होती है, 6.25, है ना। अब क्या होगा कि हमने शुरू में एक डायग्राम बनाया था, उसमें देखा था कि ऐसे 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 बहुत सारे राउंड, तो है ना, वो वही है आपकी छोटी आंत, है ना। उसकी सबसे ज्यादा क्या होती है, लंबाई। अब क्या होता है कि अपन जो छोटी आंत है, आंत के लिए एक वर्ड यूज किया जाता है ना। देखो ये वर्ड्स और ये सारी चीजें बताने का मीनिंग ये है कि कहीं ना कहीं ये आपके आगे आपके लिए यूजफुल रहेंगे, है ना। या फिर इससे अभी अपन एक एंजाइम पढ़ेंगे, एंटेरोकाइनेस, क्या बोलेंगे, एंटेरोकाइनेस। तो इंटेरो वर्ड जो है ना वो इस आंत के लिए यूज किया जाता है ना। इंटेरो वर्ड, इंटेरो शब्द का उपयोग किया जाता है, किसके लिए, आंत के लिए इंटेरो शब्द का उपयोग किया जाता है ना। तो वो इंटेरोकाइनेस जो है ना वो एक क्या होता है,
रस होता है ना, एक एंजाइम होता है जो कहां से स्त्रावित होता है, छोटी आंत से। तो आंत के अंदर से हो रहा है, इसके लिए इसको बोलते हैं इंटेरो और काइनेस, है ना। आया समझ में। अब क्या करते हैं अपन, इस छोटी आंत की जो 3 भाग है, एक एक को पढ़ेंगे, है ना। उनके डायग्राम भी देखेंगे कि यार किस आकार का होता है, क्या कौन कौन से रस उसके अंदर स्त्रावित होते हैं, कौन कौन उस रस को लेकर आता है, कहां से लेके आता है, कहां पर बनते हैं, वो सारी चीजें, है ना। पहला वाला देखते हैं अपन, अग्र ग्रहणी, है ना, आगे वाला भाग ग्रहणी, है ना, उसी को क्या बोलते हैं, ड्यूडेनम, है ना, ड्यूडेनम। अब क्या होता है कि ये जो आपकी अग्र ग्रहणी है, इसका जो आकार होता है ना, वो यू आकार का होता है ना। इंपॉर्टेंट है, क्या बोला है मैंने, नोट करो, यू आकार, है ना, सॉरी, यू आकार का होता है ना, ये वाला इंपॉर्टेंट, क्या बोला है, यू आकार। अब ये मैं बार बार यू यू क्यों बोल रहा हूं, क्या हुआ कि यार एक चीज की मिस्टेक हुई। जैसे क्या होता है कि पहले जो एनसीईआरटी थे उसके अंदर अपडेट हो गए, है ना, मतलब उनके जो क्या बोलते हैं सेशंस होते हैं ना, कि यार ये वाला था, है ना। तो अब जो क्या हुआ कि पहले की जो एनसीईआरटी थी उसके अंदर ये यू की जगह दिया हुआ रहता था सी आकार का, है ना। तो उसको क्या करें कि जो भी पुराना एडिशन यूज कर रहा है तो उस चीज को करेक्ट कर ले कि यू की जगह क्या करना है, सी। अभी जो हमारी नई वाली एनसीईआरटी आई है उसके अंदर ये चीज अपडेट हुई है कि हमारी जो ग्रहणी होती है उसका आकार कैसा होता है, तो यू आकार की होती है ना। अब क्या है, सबसे महत्वपूर्ण देखा जाए तो क्या होता है कि यह भोजन में उपस्थित सभी घटकों, है ना, मतलब कि हमारे भोजन में जो भी घटक है, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, उन सब के एक अंतिम, है ना, उन सब के अंतिम पाचन का एक स्थान होता है। मतलब ये कि यार इसके बाद आगे उन चीजों का पाचन नहीं किया जाएगा, है ना। तो इसी के लिए ये जो ग्रहणी है इसको बोला जाता है कि एक अंतिम भाग होता है पाचन का, है ना। इसके बाद भी पाचन होता है पर वहां पे किसका होगा, पानी का, है ना, कोई ड्रग्स से उसका, है ना। बाकी जब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का डाइजेशन या फिर पाचन वहां पर नहीं होगा। अब क्या होता है कि आपकी जो ग्रहणी होती है ना, अब यार इसको मैं कैसे बताऊं, तो कहीं ना कहीं देखो आहार नाल कुछ ऐसी होती होगी ना, है ना। अब मैं इसको ऐसे देख लेता हूं। अब मान लो ये आपकी आहार नाल, यहां से ये हमारा स्टमक, है ना, और यहां से ये जो आकार बन रहा है ना, ये वाला आकार, ये जो आकार बना है ना यू जैसा है, देखो ये यू, है ना, तो यही होता है आपका अग्रग्रहणी, है ना, होता है ना अग्रग्रहणी या फिर ट्यूडेनम। अब क्या है कि इसकी अब ये जो कुछ ऐसी संरचनाएं है ना, अपन आगे पढ़ेंगे कि इसके अंदर क्या क्या होता है ना, ऐसे कुछ होती है। अब क्या होता है, इसकी जो सतह होती है ना, ये वाली, ये जो सतह है, वहां पे कुछ ग्रंथियां पाई जाती है या फिर कुछ कोशिकाएं पाई जाती है। जैसे अपन ने पढ़ा था कि हमारा जो आमाशय था वहां पे अपन ने 4 प्रकार की कोशिकाओं को देखा था, है ना, गोबलेट कोशिका, ऑक्जेंटिक कोशिका, चीप कोशिका, एक और कौन सी थी, अर्जेंटा फाइन या फिर जी, है ना, उन सबको अपन ने देखा था। तो यहां पर भी क्या होता है कि ये जो आपकी ग्रहणी वाला भाग है, ग्रहणी क्या बोल रहा हूं याद रखो, ग्रहणी वाले भाग में ग्रहणी की जो सतह होती है, परत होती है, वहां पर कुछ ग्रंथियां पाई जाती है जिन्हें हम बोलते हैं ब्रूनर ग्रंथियां। क्या बोलते हैं, ब्रूनर ग्रंथियां। या फिर क्या होता है, और होते जिसको बोलते हैं क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकुन, है ना, क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकुन, है ना, क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकुन या फिर ब्रूनर ग्रंथियां कहां पर पाई जाती है, तो आपकी ग्रहणी में उपस्थित होती है, पाई जाती है ना। उनका कार्य भी देखेंगे कि क्या कार्य होता है, ठीक है। अब क्या होता है कि ये जो भ्रूणर ग्रंथियां और ये क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकुन है, इसका हमारी ग्रहणी के अंदर एक महत्वपूर्ण योगदान होता है ना, किसके लिए, तो भाई पाचन के लिए, है ना। सारी चीजों को देख लिया था, किस प्रकार के, मतलब हमारी ग्रहणी कहां पर थी, क्या क्या भाग थे उसके, कौन कौन से उसके अंदर ग्रंथियां पाई जा रही थी, है ना। तो अपन ने एक चीज देखा था कि जो ग्रहणी थी उसकी जो सतह थी, उसकी जो परत थी, उसके ऊपर 2 प्रकार की ग्रंथियों को देखा था अपन ने।
एक जो थे वो क्रिप्ट्स ऑफ लेवरकिन थे और दूसरा वाला जो थे वो कौन से थे, ब्रूनर ग्रंथियां, है ना। अब उन्होंने, अब ग्रंथियां है तो किसी ना किसी चीज का तो स्त्रावण करेगी, है ना। तो अपन उन सारी चीजों के बारे में देखेंगे कि किस चीज का स्त्रावण करती है और वो हमारे शरीर के अंदर क्या उपयोगी होता है, क्या उपयोग होता है उस चीज का, है ना। तो क्या होता है कि हमारी जो ग्रहणी होती है एक पाचन रस का स्त्रावण करती है ना, जिसे हम क्या बोलते हैं, आंतरिक, है ना, आंत्र रस या फिर उसको आंतरिक रस भी कहा जाता है। अब ये जो आंतरिक रस है ना उसको नॉर्मली बोला जाता है सक्कस एंटेरिकस भी कहा जाता है ना। अब पहला क्वेश्चन क्या हो, मतलब ग्रहणी जो रस स्त्रावित करती है उसे हम क्या बोलते हैं, आंत्र रस या फिर आंतरिक रस। उस आंतरिक रस को ही क्या बोला जाता है, सक्कस एंटेरिकस, है ना। अब क्या होता है कि ये जो सक्कस एंटेरिकस है ये किन चीजों से मिलके बनता है, या फिर ये हमारा जो आंत्र रस है या आंतरिक रस है वो किन चीजों से मिलके बनता है, कौन बनाता है, कहां पे बनता है। अब क्या है, जो आप हमने जो देखा था, जो ब्रूनर ग्रंथियां थी और क्रिप्ट्स ऑफ लेवरकिन है, ये क्या होता है, इन दोनों का स्त्रावण का जो एक मिक्सचर होता है ना उसी को बोला जाता है सक्कस एंटेरिकस या फिर आंतरिक रस, है ना। किस किस के मिश्रण, ब्रूनर ग्रंथियां एवं क्रिप्ट्स ऑफ लेवरकिन, है ना। क्रिप्ट्स ऑफ लेवरकिन इन दोनों के मिश्रण से जो चीज बनती है उसी को बोला जाता है सक्कस एंटेरिकस, है ना। अब क्या होता है, आपके इसमें इस लेवरकिन को बहुत कम दिया है एनसीईआरटी में, उन्होंने बस खाली डायरेक्टली ये चीज बता दी है कि सक्कस एंटेरिकस जो है ना वो ब्रूनर ग्रंथियां बनाती है ना। बाकी एक्चुअली में ये चीज होती है ना। अब क्या होता है कि ये जो सक्कस एंटेरिकस है पूरा का पूरा खाली ना तो ब्रूनर ग्रंथियां बनाती है और ना ही क्रिप्ट्स ऑफ लेवरकिन। होता क्या है, जो ब्रूनर ग्रंथियां होती है वो मुख्यतः किसका स्त्रावण करती है, तो म्यूकस का, है ना। म्यूकस का मेनली किसका करेगी, म्यूकस का स्त्रावण करती है मुख्यतः। और देखा जाए जो जो लेवरकिन की जो दरारें होती है ना, क्रिप्ट्स ऑफ लेवरकिन जो होते हैं वो क्या करते हैं, कुछ एंजाइम्स को बनाते हैं और किसके अंदर स्त्रावित कर देते हैं, आपके सक्कस एंटेरिकस के अंदर, है ना। मतलब ये कि आपका जो ब्रूनर ग्रंथियां वो क्या बना रही है, म्यूकस, है ना, और क्रिप्ट्स ऑफ लेवरकिन क्या बना रहे हैं, एंजाइम्स, है ना। इन सब के मिश्रण के बाद जो बनता है उसी को हम बोलते हैं सक्कस एंटेरिकस, है ना। अब क्या होता है कि आपकी जो ग्रहणी होती है वहां पर 3 प्रकार के पाचक रस जो आकर मिलते हैं, है ना। क्या बोला है कि ग्रहणी 3 पाचक रस के मिलने का स्थान है ना। मिलने का स्थान मतलब जैसे त्रिवेणी संगम होता है ना, 3 नदियों का एक संगम आकर जहां मिल जाती है ना। तो वैसे यहां पर भी ऐसा ही है, जो ग्रहणी है ना वहां पे त्रिवेणी रसों का संगम हो रहा है। कौन कौन से वो देखते हैं, है ना। पहला वाला बोला है पित्तरस, है ना। पित्तरस मतलब कहां से स्त्रावित होगा, कहां से, पित्ताशय से। अरे नहीं, यकृत बनाता है पित्तरस को और उसको स्टोर करके कहां रखता है, पित्ताशय के अंदर, है ना। इसी के लिए इसको बोला जाता है पित्तरस या फिर इसी को बोलते हैं अपन बाइल जूस, है ना। दूसरा वाला होता है आपका अंडाशय, है ना, आपका पेनक्रियास, है ना। कौन सा जूस स्त्रावित करेगा, तो पेनक्रियाटिक जूस, है ना। हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्सचर हो गया, है ना। अब क्या हुआ कि ये चीज आ कहां से रही है वो भी तो देखें। आपका जो पित्तरस था फ्रॉम कहां से आएगा, लीवर या फिर गॉल ब्लैडर, है ना। गॉल ब्लैडर या फिर पित्ताशय के अंदर वो क्या होता है, उसको संयोजित करके रखा जाता है ना। जब हमको पाचन करने के लिए आवश्यकता होती है उसकी, तो इसको क्या किया जाता है, गॉल ब्लैडर के द्वारा हमारी जो ग्रहणी होती है उसके अंदर प्रवाह कर दिया जाता है ना। उसका उपयोग करके हम किसका पाचन करेंगे बताओ, अरे किसका, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या फिर वसा, किसका करेंगे, अरे फैट का करेंगे, वसा का करेंगे, ठीक है। अब अगला वाला जो आता है ना आपका आता है अंडाशय, है ना। अंडाशय रस या इसको बोलते हैं पेनक्रियाटिक जूस। तो नॉर्मली कहां से आएगा, फ्रॉम पेनक्रियास से, है ना, अंडाशय से ही आएगा ना। उसके बाद जो लास्ट वाला आता है जिसको हम अभी इतनी देर से पढ़ रहे थे, कौन सा वाला, सक्कस एंटेरिकस। इसको इंटरस्टिशियल जूस भी बोला जाता है। कौन सा वाला, इंटरस्टिशियल, है ना। अब क्या होता है इंटरस्टिशियल, इसको इसके लिए बोला क्योंकि क्या होता है कि ये क्या होता है कि मेनली ग्रहणी के अंदर ही बनाया जाता है ना, कोई दूसरा इसको नहीं बना रहा है ना। तो ये कहां से आता है,
तो फ्रॉम ड्यूडेनम या फिर इसी को बोल सकते हैं अपन अपनी स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत या फिर ग्रहणी, है ना, तीनों चीजें सही है। बट अब सबसे ज्यादा सही क्या आना चाहिए, है ना। मान लो आपको क्वेश्चन आया कि सक्कस एंटेरिकस नहीं पूछेगा, वो बोलेगा कि इंटरस्टिशियल जूस या फिर रस कहां पर बनता है। ए ऑप्शन ड्यूडेनम, है ना, ग्रहणी। बी ऑप्शन छोटी आंत। सी ऑप्शन ग्रहणी और छोटी आंत दोनों। और डी ऑप्शन नॉन ऑफ दिस, है ना। तो अब यार आप बोलोगे सर ए बी सी तीनों आंसर सही है ना, और डी वाला भी सही है, नॉन ऑफ दिस, क्योंकि है ना सवेरे सारे आंसर तो सही है, किसको आंसर करोगे। तो आंसर वो किया जाता है जो सबसे ज्यादा सही हो। तो सबसे ज्यादा सही क्या आएगा आपका, ग्रहणी, है ना। आगे समझ में, ठीक है। अब अपन आकृति के अनुसार पढ़ते हैं कि यार कैसे क्या चीजें हुई होगी, है ना। तो ये जो आपकी ग्रहणी थी, है ना, और ये आपके जो था अंगनाशय, है ना, अंगनाशय। अब देखो यार कितनी सारी चीजें, ये वाला जो था आपका यकृत का जो स्त्रावण है ऐसे होके कहां पर आया, आपकी ये जो अंगनाशय की जो नलिकाएं थी उसके अंदर, है ना। वहां से फिर इसको कहां पे भेज दिया जाता है, ग्रहणी के अंदर। एक तो ये, दूसरा वाला जो यहां पे बनेगा, है ना, ये आपका जो पित्ताशय है, इसके अंदर जो यकृत के अंदर जो पित्तरस बनता है ना, वो यहां पर स्टोर कर लिया जाता है ना, उसको संयोजित करके यहां पर रखा जाता है। अब जब हमको इसकी आवश्यकता होती है तो ये यहां जाता है और यहां से फिर वापस कहां पे आता है, इस जगह पे, है ना। उसके बाद क्या किया जाता है कि इसको हमारी जो छोटी आंत का जो ग्रहणी वाला भाग है उसके अंदर स्त्रावित कर दिया जाता है ना, इसको यहाँ पर प्रवाह कर दिया जाता है ना। फिर जो भोजन हमारा ग्रहणी के अंदर आया था उन इन सारी रसों के वजह से उसका क्या किया जाता है, पाचन, है ना। उसके अंदर जितने भी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, जो भी चीजें थी सभी का क्या कर लिया जाता है, पाचन, उनको वहां पर अवशोषित कर लिया जाता है उनके छोटे छोटे भाग्स में। अपन ने शुरू में देखा था कि जो 30% जो कार्बोहाइड्रेट था वो हमारे मुख के अंदर ही उसका पाचन हो गया था, है ना, हमने देखा था। तो कहा हुआ था कि जो हमने देखा था कि शुगर थी, है ना, उसको हमने पॉलीसेकेराइड बोला था, है ना। वो पॉलीसेकेराइड या फिर उसको स्टार्च भी था, उसको हमने काय में परिवर्तित कर लिया था, डाइसेकेराइड में, है ना। काय में डाइसेकेराइड कौन कौन से, डेल्टोस, है ना, सुक्रोज, माल्टोज, इन सारी छोटे छोटे फॉर्म्स में हमने वहां पर उसको परिवर्तित कर लिया था, किसको, कार्बोहाइड्रेट को। फिर अपन कहां पर आए, आमाशय में, है ना। तो आमाशय के अंदर भी प्रोटीन का हुआ था, कार्बोहाइड्रेट का भी हुआ था। उस सारी चीजों को अपन जब अवशोषण करेंगे ना तब देखेंगे एक एक जगह पर कि किस जगह पर किसका पाचन हुआ, है ना। तो यहां पर भी हमारा भोजन था। तो ये अंगनाशय रस, पित्त रस और हमारी जो ग्रहणी स्त्रावित करती कौन सा वाला, सक्कस एंटेरिकस, है ना। इन तीनों जूस, इन तीनों रस का मिलने का जो स्थान है वो क्या है, हमारी ग्रहणी है ना। उसके बाद क्या होता है कि जो सक्कस एंटेरिकस है वो इस ग्रहणी के द्वारा ही क्या किया जाता है, स्त्रावित किया जाता है ना। अब दूसरी वाली चीज एक और अपन ने देखा थी कि जो लीवर कुंड की जो दरारें होती है या फिर क्रिप्ट्स ऑफ लीवर कुंड जो होता है उसके अंदर 4 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। मैंने बोला था ना कि लीवर कुंड की जो कोशिकाएं होती है वो कुछ एंजाइम को स्त्रावित करती है, कुछ हार्मोन्स को भी स्त्रावित करती है ना, किसके अंदर मिक्स कर देती है, तो जो हमारा आंतरिक रस था उसके अंदर, है ना, जो आंतरिक रस था उसके अंदर या फिर सक्कस एंटेरिकस के अंदर। अब क्या हुआ कि ये जो लीवर कुंड की 4 प्रकार की कोशिकाएं उनको देखते हैं कि कौन कौन सी होती है और किन किन चीजों का स्त्रावण करती है। गोपलेट कोशिका, अरे ये तो हम शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं ना, गोपलेट मतलब म्यूकस का स्त्रावण। तो ये किसका स्त्रावण करेगी, यह म्यूकस का स्त्रावण करती है ना। दूसरा वाला जो आता है स्टेम सेल, है ना। तो ये स्टेम सेल जब आप बायोटेक्नोलॉजी पढ़ोगे ना उस टाइम इसको बहुत अच्छे से पढ़ोगे, मतलब ये 12th में एक चैप्टर आता है अलग से, बायोटेक्नोलॉजी 1 और 2, है ना। तो 1 वाले में और 2 वाले में आप पढ़ोगे स्टेम सेल, या फिर आप 12th में आओगे तब एक और चैप्टर आता है ब्रीडिंग वाला, वहां पर भी आप पढ़ोगे इसको, स्टेम सेल। अब यार स्टेम सेल वो सेल होती है जिसके अंदर पावर होती है पूरी नई सेल बनाने की, है ना। स्टेम सेल मैं यहाँ पे भी बता देता हूँ कि एक ऐसी सेल जिसके अंदर इतनी पावर होती है कि उस सेल को डबल से पूरी की पूरी नहीं बना दे,
उसी को बोला जाता है स्टेम सेल। तो अब क्या होता है इस स्टेम सेल का यहाँ पर कार्य देखो, उससे आपको समझ में आएगा कि क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, है ना। ये स्टेम सेल है, तो ये स्टेम सेल क्या बोल रही थी कि यह एंजाइम का यह आंत के अंदर मरम्मत के लिए उत्तरदायी होती है। मतलब ये कि आंत के अंदर कोई चीज खराब हो गई है तो उसको डबल से बनाने का काम कौन करेगा, तो आपकी स्टेम सेल है ना। खराब किस वजह से हो सकती है, हो सकता है भोजन के साथ कोई बैक्टीरिया आ गया हो, या फिर क्या हो कि कोई ना कोई एंजाइम बहुत ज्यादा, या फिर पीएच बदल गई हो, एसिडिक हो गई हो। एसिड की वजह से भी कहीं ना कहीं हमारी जो आंत होती है ना वो खराब हो सकती है, डैमेज हो सकती है ना। उस चीज के मरम्मत के लिए कौन कार्य कर रहा है, तो स्टेम सेल। और अगली जो सेल होती है ना पैनेट सेल, है ना, ये आपकी एनसीईआरटी में दी हुई है। बाकी ये जो चारों है ना इनका जिक्र नहीं किया है, फिर भी अपन क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि बोला गया है लिवर कुन के बारे में, इसके लिए हम पढ़ रहे हैं कि क्या क्या कार्य है इसका, है ना। अब जो पैनेट सेल है इसका क्या कार्य है, तो ये वो एंजाइम का स्त्रावित करती है। जो अपन बोल रहे थे ना कि लिवर कुन जो होता है वो एंजाइम का स्त्रावण करता है सक्कस एंटेरिकस के अंदर, तो वो जो है कौन करता है, पैनेट सेल करती है। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट वाला एंटेरोक्रोमाफाइन। क्या बोला है, एंटेरोक्रोमाफाइन सेल। अब मैंने स्टार्ट में ही बताया था कि जो आंत होती है उसके लिए एक शब्द यूज किया जाता है इंटेरो, है ना। इसके लिए यहां पे भी बोला इंटेरोक्रोमाफाइन, है ना। अब ये जो इंटेरोक्रोमाफाइन होता है ये क्या करता है कि ये जठर रस या हॉर्मोन्स का स्त्रावण करता है। कौन कौन से हॉर्मोन्स, तो दो प्रकार के हॉर्मोन्स। एक होता है इंटेरोगेस्ट्रीन, क्या बोला है, इंटेरोगेस्ट्रीन, आंत के अंदर स्त्रावित हो रहे इसके लिए इसको बोला जा रहा है इंटेरो। और दूसरा वाला होता है वो इंटेरोक्राइनिन, है इंटेरोक्राइनिन और इंटेरोगेस्ट्रीन। अब ये जो इंटेरोकाइनिन और इंटेरोगेस्ट्रीन जो रहते हैं ना ये दोनों अलग अलग कार्य करते हैं। अब ये जो इंटेरोगेस्ट्रीन होता है ना ये जठर रस को बनने से रोकता है ना। कि यार जब मान लो कि आपका खाना पूरा पाचन हो गया है फिर भी जठर रस बन रहा है तो उसको कहीं ना कहीं तो हमको रोकना पड़ेगा ना। तो उस चीज को रोकने का कार्य कौन करता है, तो इंटेरोगेस्ट्रीन, है ना। गेस्ट्रीन जठर रस के लिए वर्ड यूज किया था गेस्ट्रीन। उसके बाद इंटेरोक्राइनिन क्या होता है, इंटेरोक्राइनिन जो होता है ना वो क्या करता है, ये सक्कस एंटेरिकस को बनने से रोकता है ना। अब देखो दोनों का अलग अलग जगह पर कार्य हो रहा है। ये गेस्ट्रीन है मतलब ये आमाशय में कार्य कर रहा है, और ये इंटेरोक्राइनिन मतलब सक्कस एंटेरिकस कहां पर बन रहा था, हमारी छोटी आंत के ग्रहणी वाले भाग में, है ना। तो ये इंटेरोक्राइनिन कहां पर मिलेगा हमें, तो ग्रहणी में, और इंटेरोगेस्ट्रीन कहां मिलेगा, तो हमें आमाशय में। ठीक है, आगे ये सारी चीजें समझ में कॉपी कर लो। अब हम देखते हैं हमारे छोटी आंत का जो अगला वाला भाग है, ग्रहणी के बाद वाला जो भाग है उसे बोलते हैं मध्य वाला होता है, उसको बोला जाता है अग्रसुद्रांत, है ना। क्या बोलते हैं, अग्रसुद्रांत, या फिर बोला जाता है जेजुनम, है ना। अब क्या होता है कि ये जो भाग है ये छोटी आंत का सबसे बड़ा भाग होता है ना। अगर पूछा जाए सबसे छोटा कौन सा होता है तो ग्रहणी आएगी, आपका ड्यूडेनम आएगा। और अगर बोला जाए सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है छोटी आंत का तो आता है आपका अग्रसुद्रांत, है ना। इसकी कुल लंबाई जो होती है 3.25 मीटर, है ना। कितनी होती है, 3.25 मीटर ये लंबा होता है। अब क्या होता है कि इसके अंदर क्या कार्य है, मैंने तो एक कार्य तो बता दिया था कि जो ग्रहणी होती है उसके अंदर सारा का सारा जो अपना भोजन है उसका पाचन कर लिया जाता है। अब आगे बाकी जो चीजें हैं जैसे छोटी आंत के बाद बड़ी आंत आएगी तो उनका कार्य क्या है, तो भाई आपने अभी खाने को पचाया है ना, कि उसके अंदर जो न्यूट्रिशंस थे, उसके अंदर जो कारक थे जो हमको जो ऊर्जा प्राप्त करवाएंगे वो कहां हमने अभी अवशोषित करे हैं। तो इसका सबसे महत्वपूर्ण जो वर्क होता है, कार्य होता है, वो होता है क्या, अवशोषण का, है ना। ये क्या करता है कि जो सरल पदार्थ है, सरल पदार्थ कैसे, मतलब पहले हमने बोला था ना कि जब चैप्टर स्टार्ट किया था कि एक जटिल पदार्थ को अपन काय में परिवर्तित कर रहे हैं एक सरल पदार्थ में जिसका हम अवशोषण कर सके, है ना। तो उस सरल पचे हुए पदार्थ को
अवशोषण करने का एक मुख्य स्थान होता है। क्या होता है? कौन सा वाला? अग्र शुद्रांत या फिर जेजुनम। अब क्या होता है कि ये जो अग्र शुद्रांत है इसके अंदर दो प्रकार की चीजें पाई जाती है ना। देखो वो प्रकार की चीजें मैं पहले बता देता हूं कौन कौन सी। ये देखो, ये जो ये वाला जो भाग है इसको बोलते हैं विलाय या फिर अंकुर, है ना। और उसके बाद इसके आगे वाला भाग जो ये वाला है इसको बोला जाता है माइक्रोविलाय, है ना, या फिर सूक्ष्म अंकुर, है ना। अब क्या होता है कि ये जो अग्र शुद्रांत है इसमें अंकुर तथा सूक्ष्म अंकुर पाए जाते हैं। अब क्यों पाए जा रहे हैं? सबसे बड़ा वाला क्वेश्चन तो वो तो अपना सोल्व हो गया ना, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है? अवशोषण, है ना। अब अवशोषण में इसका क्या कार्य है ना। तो इसका एक महत्वपूर्ण योगदान ये होता है कि ये क्या करता है कि विलाय और माइक्रोविलाय के निर्माण, मतलब अंकुर तथा सूक्ष्म अंकुर के निर्माण की वजह से क्या होता है, अवशोषण के लिए जो पृष्ठ है ना, पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। अब यार कैसे बढ़ जाता है ना, वो चीज देखी जाए। अब मान लो आपका जो ये अंकुर और माइक्रोविलाय, मतलब ये तो आपकी वो हो गई ना, यहां से कुछ ऐसे होता है ना, ये अंदर वाला भाग है, कुछ ऐसे इस साइड से भी होते हैं, है ना, ऐसे ऐसे, ये जैसे यहां से, है ना, ये पूरी गोल गोल होगी ना ऐसे करके, ऐसे ऐसे गोल गोल होती है ना पूरी, तो ये अंदर वाला भाग है। मान लो अगर ये ऐसी प्लेन होती है ना, तो सरफेस एरिया तो बहुत कम है ना। यहां पर कहां कहां एब्जॉर्प्शन होता? यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, एरो गिनते हैं अपन, 1 2 3 4 5 और 6, बस 6 जगहों पे हो रहा है। और कई, अब ये मैं यहीं पे देखूं तो यहां पर कितनी जगहों पे होता है? देखो गिना जाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसके अंदर भी बहुत सारे, 11 12 13 14 15 16, है ना। कहीं ना कहीं देखो इसकी कंपेयर में ये क्षेत्रफल तो ज्यादा है ना, तो क्या होता है, जो अंकुर और जो सूक्ष्म अंकुर होते हैं वो जो एक पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है ना, उसको क्या कर देते हैं? बढ़ा देते हैं। अब जितना ज्यादा क्षेत्रफल रहेगा उतना ज्यादा अवशोषण होगा ना, मतलब हमारे भोजन को हम और अच्छे से क्या कर पाएंगे? पाचन कर पाएंगे ना। उसके अंदर जितनी सारी चीजें हैं उन सबका अवशोषण कर पाएंगे, है ना। अब क्या होता है, यहाँ पे एक कंसेप्ट लगता है पतले और मोटे वाला, है ना। कैसे? अब क्या होता है कि जो एक बंदा वो है जो दिन में 10 रोटी खाता है एक ही बार में, है ना, दिन में, मतलब सुबह एक टाइम 10 खाता है, रात को 10 खाता है एक ही बार में, फिर भी वो ऐसा है पतला, है ना। और एक वो है जो सुबह 2 रोटी खाता है, फिर दोपहर में 2 रोटी खाता है, फिर शाम को 2 और फिर रात को 2, है ना, वो मस्त हेल्दी हो रहा है। उसके वजह यही है कि क्या होता है कि ज्यादा खाना है तो उसके लिए क्षेत्रफल कम रहेगा, है ना, इतना ज्यादा उसके अंदर से अवशोषण नहीं हो पाएगा किसी चीजों का, है ना। अब खाना कम है, पूरा का पूरे एंजाइम अंदर तक जाएंगे, है ना, और अच्छे से उसको अवशोषित करेंगे, है ना, ये चीज है। अब एक और खाना खाने का तरीका भी जरूरी है मोटे और पतले के लिए। अब ऐसा है कि किसी खाने को खाने से पहले किसी स्टार्टर को लिया करो। अरे वो मोटर चालू करने वाला स्टार्टर नहीं, स्टार्टर जैसे कुछ सैलेड वगैरह खा ली, है ना, उसकी वजह से क्या होता है कि हमारे ब्रेन के पास सिग्नल जाता है कि अब हम खाना खाने वाले हैं, तो वो हमारे आमाशय के पास जो ग्रंथियां हैं उनको मैसेज भेजता है और बोलता है कि अब खाना खाने वाले हैं। तो उस खाने को पचाने वाले जो एंजाइम से, है ना, जो रस है उसको स्त्रावित करो, है ना, स्त्रावित करें तो अब क्या होगा कि खाना ऐसे अच्छे से उसके अंदर पूरा मिक्स हो जाएगा, उसका उतना ज्यादा पाचन होगा, उतना ज्यादा अवशोषण होगा। तो ये चीजें डिपेंड करती है ना, कि आपका खाना खाने का तरीका भी कैसा है, ठीक है। अब क्या होता है कि ये जो अंकुर होते हैं ना, ये किसके बने होते हैं? तो एंटेरोसाइट, है ना, ये एंटेरोसाइट, है ना, ये पूरी सेल है, ये उसका न्यूक्लियस है, केंद्रक है। ये एंटेरोसाइट सेल जो होती है वो उंगली नुमा क्या होती है? पर्वध, है ना, पर्वध होते हैं,
जो कि वास्तव में क्या होते हैं, ये तो अभी तो मैंने बोला एंटेरोसाइट सेल, बाकी वास्तव में ये किसका रूपांतर है, तो ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या है, ये रूपांतर कौन है, तो अंकुर और विलाय या फिर माइक्रोविलाय या फिर सूक्ष्म अंकुर। ठीक है, आगे समझ में पूरा कॉपी कर लो। अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ विलाय, है ना। तो कल अपन ने देखा था कि जो अंकुर है, जो विलाय है या फिर सूक्ष्म अंकुर, जो माइक्रोविलाय थे, विलाय के आगे छोटे छोटे जैसे फिंगर लाइक उंगली जैसे जो संरचनाएं थी, है ना, वो क्या था, मैंने बताया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक रूपांतरण था, है ना। मतलब क्या हुआ था कि आपकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी वो किसी और आकार में परिवर्तित हो गई थी। ऐसा क्यों हो रहा था, क्योंकि क्या हुआ कि हमारे शरीर के अंदर इतनी ज्यादा जगह नहीं है, ज्यादा से ज्यादा हमने जो भोजन ग्रहण किया है उसका अवशोषण हो, है ना, उसके अंदर जो प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, उनका बहुत अच्छे से क्या हो, अवशोषण हो। इसके लिए क्या करते हैं कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो क्या होती है, रूपांतरण हो जाती है किसके अंदर, विलाय और माइक्रोविलायस में, है ना, अंकुर और सूक्ष्म अंकुर के अंदर, है ना। उसकी वजह से क्या होता है कि जो पृष्ठ की जो क्षेत्रफल होता है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अब जितना ज्यादा क्षेत्रफल रहेगा उतना ज्यादा क्या होगा, अवशोषण, है ना, उतना ज्यादा क्या होगा, एब्जॉर्प्शन या फिर अवशोषण। अब हम देखते हैं कि जो विलाय होती है वो उसके अंदर किस जगह पर अवशोषण होता है उस चीज के बारे में, है ना, कहां पर। तो क्या होता है कि हमने देखा था कि हमारे शरीर के अंदर धमनियां और सिरा का क्या होता है, जाल हो जाता, जाल रहता है। अब ये जो धमनियां होती है वो क्या करती है, जो ऑक्सीजन वाला ब्लड रहता है उसको लेकर जाती है हमारे शरीर के दूसरे अंग के पास, और ये जो सिरा होती है या फिर वेन्स होती है वो क्या करती है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, है ना, जिस रक्त के अंदर ऑक्सीजन की कमी और कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो, उसको कहां पर लेके जाती है, फिल्ट्रेशन के लिए, है ना, हमारे लंग्स के पास। तो वो सारी चीजें अपन ने देखी थी जब अपन ने श्वसन पढ़ा था। अब क्या होता है कि ये जो धमनियां और सिरा क्या होती है, जहां पर मिलती है ना, ऐसे ये जैसे मान लो ये इस साइड से धमनियां आई और इस साइड से सिरा आई, और ये जो एक गुच्छा बन जाता है यहाँ पर, ये जो जाल बना हुआ है ना, ये वाला जाल कुछ यहाँ पर ऐसे है ना, उस वाले जाल को ही बोला जाता है कैपिलरीज, है ना। क्या बोलते हैं, कैपिलरीज। देखो क्या बोला है, विलाय के भीतर कोशिकाओं का जाल पाया जाता है, उसे क्या बोला जाता है, कैपिलरी, है ना, उसे हम क्या बोलते हैं, कैपिलरी। अब ये जो कैपिलरी होती है ना, इन्हीं का काम होता है अवशोषण का, है ना, ये क्या करती है, अवशोषण करती है। अब यहां पर जो मैंने नाम दिए वो मैंने बोला आर्टरियोल, है ना, धमनी का आर्टरियोल, मतलब अब यहां देखो खाली एक अकेली सिरा तो है ही नहीं, बहुत सारी सिरा है ना, इसके लिए यूज किया हमने धमनी का या फिर आर्टेरियोल, है ना। उसके बाद क्या है, यहाँ पे भी वही है वेंट्रियोल, है ना, उसका मतलब भी यही है कि बहुत सारी वहां पर सिरा है, उनका गुच्छा है, वो जहां पर मिल रहे हैं वहां पर एक जाल बन रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं, कैपिलरीज, है ना। इस कैपिलरीज का कार्य क्या होता है, तो ये अवशोषण का कार्य करती है। किस किस का अवशोषण, तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स, है ना। उसके अलावा आप देख रहे होंगे कि ये नली जैसा जो आकार है बीच में से, है ना, इसे हम क्या बोलते हैं, लैक्टियल, क्या बोलते हैं, लैक्टियल। अब ये जो लैक्टियल होता है ना, उसका कार्य क्या होता है, कहां होता है, तो ये विलाय में लसिका वाहिनी, है ना, लसिका वाहिनी, मतलब कि इसके अंदर जो अवशोषण करने वाले जो पदार्थ होते हैं उनको बोलते हैं लसिका, और वाहिनी मतलब उसको ले जाने वाली, है ना, पाई जाती है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, लैक्टियल कहा जाता है। अब ये जो लैक्टियल होते हैं ना, इनका एक महत्वपूर्ण कार्य ये होता है कि ये हमारे शरीर में खाली फैट, है ना, यह केवल वसा का ही अवशोषण करते हैं, मतलब फैट के अलावा किसी और चीजों का अवशोषण नहीं करेंगे, है ना। याद रखो किसका, खाली फैट्स का, खाली वसा का, इसके अलावा किसी का भी अवशोषण नहीं करेंगे, है ना। उसके बारे में भी अपन देखेंगे कि क्या माइसेल्स का फॉर्मेशन होता है, वो सारी चीजें जब अपन वसा का अवशोषण पढ़ेंगे एक अलग अलग जगहों पे तब देखेंगे। अब क्या हो रहा है, ये तो लैक्टियल्स क्लियर हो गए। उसके बाद क्या होता है कि ये जो है, ये कहाँ थे, हमने देखा था जेजुनम में, है ना, अग्र शुद्रांत में।
अगर शुद्रांत के बाद जो एक लास्ट वाला भाग होता है ना, अंतिम भाग जो आता है छोटी आंत का, उससे बोला जाता है शुद्रांत या फिर उसको ही बोलते हैं इलियम, है ना। अब क्या होता है, ये छोटी आंत का भाग होता है, पता ही है ना। आप नींद में नहीं रहो, है ना। इसके लिए मैंने एक बार लिख दिया, फिर बोलोगे सर कहीं से भी उठा के पढ़ना चालू, है ना, तो वो चीज नहीं आए। इसके लिए चीजें लिखी है, छोटे छोटे पॉइंट्स भी कहीं ना कहीं डाउट क्रिएट कर देते हैं कि क्या है। क्या होता है, शुद्रांत जो होता है वो छोटी आंत का भाग होता है। अब क्या होता है, यह इसकी लंबाई जो होती है ना वो 2.75 मीटर लंबा होता है। अब यहीं पे एक क्वेश्चन आता है, आप बताओ मेरे को कि छोटी आंत का पूरा लंबाई कितनी होती है ना। अभी तो बता नहीं सकते हो, तो प्लीज कमेंट करके बताओ, है ना। उससे क्या होगा, एक जो जनरल आइडिया है, आपका ब्रेन बहुत सारी चीजों को सोचेगा और एक याद होने की जो टेंडेंसी होती है ना वो बढ़ जाएगी, है ना। तो उस टाइम क्या थोड़ा माइंड भी जगा हुआ रहेगा। ऐसा नहीं कि मालूम वीडियो देखते देखते नींद आने लग गई, है ना, तो वो नहीं करना। अपन को सोना नहीं है, पढ़ना है ना। हाँ, तो वही चीज। अब क्या होता है कि ये भी, इसका कार्य क्या होता है, ये भी जो बचे हुए पदार्थ है उनका क्या करता है, अवशोषण, है ना। अब क्या होता है, यहां पर देखो, ये हमारा इलियम है ना। कुछ इलियम इस प्रकार से आया हुआ है इधर से, ये वाला, है ना। यहां पे कुछ ऐसे होगा, ये है ना। अब ये इलियम कहां पर खुलता है, पहला क्वेश्चन तो आना चाहिए, शीकम, है ना। शीकम के क्या, शीकम किसका भाग है, तो ये बड़ी आंत का भाग है ना। अब क्या होता है, यहां पर एक वॉल लगा हुआ रहता है, ऐसे ढक्कन, है ना। जैसे अपन ने वहां पर भी पढ़ा था ईसोफेगस और आमाशय, है ना। उसको बोला था ना अपन ने, क्या बोला था, अवरोधनी बोला था, कुछ याद करो, पढ़ाया था मैंने, है ना। आमाशय क्या बोला था, याद करो और कमेंट करो, है ना। अब क्या होता है, ये इलियोकेशियल वॉल, है ना। अब यहां पर भी ऐसा है कि यार आपका जो भोजन यहां से आया है वो वापिस वहीं नहीं जाए, इसके लिए क्या होता है, यहां आने के बाद यहां पर भी एक वॉल्व जो होता है वो बंद हो जाता है ना। ढक्कन जो रहता है वो बंद हो जाता है ना। यही चीज है। एक चीज और आती है यहां पर नीचे, है ना, ये दिख रहा होगा, इसको बोलते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, है ना। तो अब अपन अगला स्टार्ट करेंगे शिकम और वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स।